शनिवार का व्रत। इस दिन शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। काला तिल, लोहा, काला वस्त्र, काली उड़दी, तेल जो कि शनि को अत्यंत प्रिय है, इन्हीं से पूजा करना श्रेयकर होता है। तांबे के पात्र में तेल पैसा रखकर दान करना चाहिए। इस दिन बहुओं को मायके नहीं जाना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिवार व्रत की कथा प्रारंभ। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर न पहुंच सके। तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे देवराज, आप हमारे न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं किसी को छोटा और बड़ा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरों का दुख दूर करने वाला है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफ़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रम के अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र पर 7.5 आई तो उनको भगवान जी को वनवास हो गया था, और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया था। इसलिए राजा अब तू भी तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा वह सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ और शनिदेव क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के बाद जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 की दिशा आई तो शनिदेव व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंच गए। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ गया। बस राजा उस समय चढ़ने की देरी थी और वह हवा हो गया और एक जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा फिरने लगा। भूख और प्यास से भी उसे बेहद सताया। इतने में ही कहीं से एक ग्वाला आ निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया और राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उनका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ हार को कहीं पर न मिला और सबने यही कहा कि वो हार उन्होंने चुरा लिया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, ये आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है क्योंकि उसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया।
इस प्रकार राजा ने आज्ञा दी इस के हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुंह में डाल दिया तो पी लिया, यदि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बैठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और एक रात को जब वर्षा के समय वे मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर की राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि इस महल में कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि यदि विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी और अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल कह सुनाया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने प्रण किया है, अमुक तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी चिंतित हो गई और यह बात राजा को बताई। उसने कहा, पुत्री मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी यदि आप इस संबंध से अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, मैं उसके साथ में लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज यह कैसे हो सकता है, आप कहाँ और वो कहाँ। राजा ने कहा, भाई भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है, तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लग गया। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज और विक्रमादित्य मनभावती महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा और किसी को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ, जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ मैं पूरे करूँगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ और क्षमा मांगने लग गया कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप अब आपका जो चाहे मुझे दंड दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रम को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसको भोजन कराया। जब महाराज विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हाड़ निगल रही थी अब वो उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब खूंटी ने हाड़ निगल लिया था, अब शनिदेव की दशा समाप्त हुई तो खूंटी हाड़ उगल रही है। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। जो कोई शनिदेव की कथा को पढ़ता है सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।